राम 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 नारायण नारायण। गीता में जहां भक्ति का वर्णन है वहां भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, सद असत चाहम अर्जुन है। और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी है और उससे परे भी है। सद असत तत्परंच यत् 11:37। ज्ञानी माने प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम 7:19। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं है, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवा और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहां ज्ञान का वर्णन है वहां भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर शरीरी, देह देही, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा। कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहां नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है, ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं 7:12। और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। सत्वम रजस तमयति गुणाः प्रकृति संभवाः। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं है, और दोनों ही जहां एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहां न द्वैत कह सकते हैं और न अद्वैत, न सत कह सकते हैं न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति और पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति 7:7 का विस्तार करते हुए भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में जो बात कही और जो बात नहीं कही वह सब की सब बात उपसंहार रूप से भगवान ने इस श्लोक में कह दी। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक राजस और तामस भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं उनमें नहीं और वो मुझ में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि उन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त अथवा भक्त नहीं हो सकेगा। देखने सुनने समझने आदि में जो भी भाव आते हैं और जो नहीं आते वे सब के सब
ये पद के अंतर्गत समझने चाहिए। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यहां सात्विक, राजस और तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि भगवान भाव माने सत्ता रूप हैं, अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा। अभाव कैसे उत्पन्न होगा? भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हैं। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा 10:5। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरना मात्र, चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आते हैं, वह सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे, तभी सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखे और दूसरों के हित की दृष्टि रखे, तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। 3:37। तीनों गुण मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ ही जानी चाहिए। अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे साथ ही संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाए। मैं उनमें नहीं और वे मेरे में नहीं, ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मुझे सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजस और तामस गुण, पदार्थ तथा क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा, तो वह मुझे प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु 13:21। मत्त एव पदों का उपयोग करके भगवान मानो यह कहते हैं कि तीनों गुण मुझसे ही होते हैं, फिर तुम मेरी तरफ न आकर गुणों में क्यों फंसते हो? जो गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते, परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे भक्त मेरा भजन करते हैं। 7:16 और 10:8। ये गुण टिकने वाले नहीं है, क्योंकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता, ऐसे भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते। गुण तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। उनका न परिवर्तन होता है न नाश होता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, प्रत्युत गुणों के संबंध विच्छेद से होती है। अतः तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से जीतकर गुणों से अतीत होना है। यहां एक विशेष बात समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वे सत्व, रज और तमोगुण से युक्त नहीं है। प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण अर्थात सत्वादि गुणों से रहित बताया गया है। जैसे मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम
मन निकेतम तो निर्गुणम, निर्गुणो मदपाश्रय है, मत सेवायाम तो निर्गुणा। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 25वां अध्याय 24 से 27 तक। प्रश्न, जब सब कुछ भगवान ही है, फिर सात्विक राजस तामस भाव त्याज्य क्यों है? उत्तर, जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसकी प्राप्ति स्थान कुआं ही है, ऐसे ही भगवान सब जगह है पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ माने कर्तव्य कर्म है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम 3:15। परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसी अध्याय का 13वां श्लोक। अतः ये साधक के लिए काम के नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मुझसे होने पर भी मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। जैसे बाजरी की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल खाद आदि से पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में जो बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष रहता है वह पत्ती डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूढ़ अविवेकी मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्यों को बांधते हैं। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर वो खाने के लिए नहीं है। जैसे बाजरी बीज से पत्ता डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है।